फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ 3 दोस्तों की स्टोरी। अजय, विजय और राजू। ये तीनों दोस्त बहुत ही घुमक्कड़ किस्म के थे और इन्हें अलग अलग जगहों पे घूमने का बहुत ही ज़्यादा शौक था। ये तीनों जो होते हैं वो चंडीगढ़ के कसौली कब्रिस्तान के पास से जब गुजर रहे थे तो इनके साथ एक बहुत ही खतरनाक घटना घट जाती है। ये घटना बहुत ही भयानक थी, जिसकी वजह से ये तीनों बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और ये अब कहीं भी जाने से पहले गूगल पे सर्च करते हैं कि कोई ऐसी हॉन्टेड जगह तो नहीं है। उसके बाद ही ये तीनों निकलते हैं। और चंडीगढ़ तो बहुत ही खूबसूरत जगह है। वहाँ की खूबसूरती का क्या ही कहना, चारों ओर हरियाली ही हरियाली है। बाहर से टूरिस्ट भी घूमने आते हैं। तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। ये तीनों दोस्त अपने ऑफिस से लीव लेते हैं और 12 डेज के लिए ये चंडीगढ़ से होते हुए ये तीनों प्लान बनाते हैं कि हम चंडीगढ़ भी घूमेंगे, शिमला भी घूमेंगे और कसौली, वहाँ जितने भी घूमने के जगह है हम हर जगह को सर्च करेंगे, घूमेंगे और एंजॉय करेंगे। वैसे भी विजय की जो थी शादी होने वाली थी, तो वो कहते हैं कि हाँ यार, अभी से मैं देख के रखूँगा, तभी तो अपनी वाइफ को भी वहाँ पे लेके आऊँगा। और ये सभी मजाक मस्ती करते हैं। तो और तीनों घर से निकल जाते हैं बाई रोड अपनी गाड़ी से। और जब ये जा रहे थे तो रास्ते में इन्हें 2 और दोस्त मिल जाते हैं। तो वो लोग भी कहते हैं, जहाँ उनके घर में ये लोग थोड़ा रुके थे, तो वो लोग भी मूड बना लेते हैं कि चलो हम लोग भी वहाँ पे जाएंगे। चंडीगढ़ में हमारी रिलेटिव है, तो तुम लोग भी वहाँ पे 2-3 दिन रुक जाना, या मन हो तो रुक जाना, पूरा घूम लेना वहीं से। तो ये तीनों कहते हैं कि अच्छा ठीक है चलो। तो वो दोनों भी उनके गाड़ी में आ जाते हैं। और जब वो चंडीगढ़ पहुँचते हैं अपनी आंटी के घर में, तो वहाँ पे वो आराम से 2 दिन रहते हैं, आराम करते हैं। और वो काफ़ी थके हुए थे, तो कहते हैं कि अभी 2 दिन आराम करने के बाद ही हम यहाँ से बाहर निकलेंगे। और वो तीनों वहीं पे रुक जाते हैं। और जो साथ में गए थे वो दोनों कहते हैं कि हम लोग अब कहीं नहीं जाएंगे, हम आंटी के घर से ही अपने घर सीधा जाएंगे। हम चंडीगढ़ पूरा तुम लोग के साथ घूमेंगे या फिर हम यहीं पे रुक जाएंगे। तो वो तीनों कहते हैं जैसी तुम्हारी मर्जी, तुम लोग भी साथ में चलोगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। और वो तीनों घूमना चालू कर देते हैं। वो चंडीगढ़ के हर एक जगह पे घूमते हैं और उन्हें वो जगह बहुत ही खूबसूरत लगती है। और वैसे भी वो जगह खूबसूरत ही है। तो वो जब घूमते घामते 2-4 दिन वहाँ पे निकल जाता है, तो वो लोग कहते हैं कि यार अब चलो, अब शिमला जाना ज़रूरी है। तो जो अजय था वो कहता है कि विजय, हम अब यहीं पे रुकना ठीक नहीं है, चलो अब हम लोग लॉज में रुकेंगे और वहाँ से सीधा शिमला निकल जाएंगे। और ये तीनों मन बना करके वहाँ से निकल जाते हैं। आंटी जी कहती हैं कि बेटा रुक जाओ, हो सके दिन में तुम लोग घूमा करो और रात में यहाँ पे रुक जाया करो, हमारे घर में वैसे भी बहुत जगह है, तुम लोग आराम से यहाँ पे रुक सकते हो। पर अजय विजय कहते हैं कि नहीं आंटी, आपको ज़्यादा तकलीफ देना सही नहीं है, और वैसे भी आपने हमारे लिए इतना किया, क्या कम है। ये कह करके वो तीनों वहाँ से निकल जाते हैं। और आंटी जी उन्हें लंच में कुछ मीठा दे देती हैं बना करके। तो वो लोग ले लेते हैं लंच में और निकल जाते हैं वहाँ से। और निकलने के बाद वो तीनों जब अपनी गाड़ी से सफ़र कर रहे थे, तो रात का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत था और देखने में चारों तरफ बहुत ही अच्छा लग रहा था। वो तीनों कभी खिड़की से हाथ निकालते थे, कभी सर निकालते थे और हर तरफ देखे और घुरे ही जा रहे थे कि जब उनकी गाड़ी जो है कसौली कब्रिस्तान के पास से गुजर रही थी, तो राजू कहता है कि यार मुझे टॉयलेट जाना है। तो अजय कहता है यार तुझे अभी ही टॉयलेट लगनी थी, अब रात में सारा मूड किरकिरा कर दोगे, तुम यहाँ पे गाड़ी क्यों रोकना, देखो साइड में कब्रिस्तान है, अच्छा नहीं लग रहा है, तो चलो थोड़ा दूर जा करके रोकते हैं। तो राजू कहता है कि मुझे अभी ही टॉयलेट करनी है यार, मुझे लग गई है जोरों की। अजय कहता है बात गलत है, थोड़ा चलो साइड ले लेते हैं। और गाड़ी जो होती है
विजय जो कहता है कि ठीक है, थोड़ी दूर जाने के बाद हम रोक देंगे गाड़ी, लेकिन गाड़ी अचानक से रुक जाती है बिना कुछ किए। तो विजय कहता है कि लो, राजू की मुराद पूरी हो गई। अभी वो गाड़ी रुकवाने ही वाला था, मुझे टॉयलेट आइए, मुझे टॉयलेट आइए, और गाड़ी खुद ब खुद रुक गई। लगता है कि कुछ इशू हो गया है गाड़ी, मैं उतर के चेक करता हूँ, तब तक जाओ तुम फ्रेश हो जाओ। राजू गाड़ी से नीचे उतरता है और वो एक साइड फ्रेश होने के लिए चला जाता है। और जब वो थोड़ी दूर पे फ्रेश होने के लिए जाता है तो उसे कब्रिस्तान में कोई घूमता हुआ नजर आता है। ये देख करके राजू सोचता है कि इतनी रात को कब्रिस्तान में कौन घूम रहा है। वो कहता है, यार अजय देख, उधर लगता है कोई है। तो अजय कहता है, तेरा दिमाग खराब है, वहां कोई भी नहीं है, किसे देख रहा है तू। तब तक उनके कानों में आवाज आती है। विजय जो था वो झुक करके गाड़ी की खोल करके देख रहा था कि कहीं कुछ इशू तो नहीं है, कहीं टायर पंक्चर तो नहीं हो गए हैं, इसलिए वो नीचे झुका हुआ था। तो विजय को कानों में अजीब एक आवाज सुनाई देती है, कोई उसके नाम से पुकार रहा होता है, विजय विजय। ये सुनने के बाद विजय जो है वो कहता है, यार मजाक मत कर राजू, क्यों अभी डिस्टर्ब कर रहा, मैं देख रहा हूँ कि गाड़ी कहीं पंक्चर तो नहीं है। राजू कहता है, दिमाग खराब मेरा नहीं तुम्हारा हो गया, मैं तुम्हें कब बोल रहा हूँ, तुम अपना काम करो आराम से। और वो दोनों, राजू और अजय जो है वो इधर उधर टहलने लगते हैं, क्योंकि गाड़ी तो खराब हो चुकी थी, वो रुक चुकी थी वहीं पे गाड़ी। तो वो दोनों इधर उधर टहल रहे थे कि अचानक से उन्हें किसी के रोने की आवाज सुनाई देने लगती है। और वो दोनों एक दूसरे का मुंह देखने लगते, कहते यार इतनी रात को यहाँ पे कौन रो रहा है। तो राजू कहता है, चल के देखे क्या। विजय कहता है कि देखे या नहीं देखे कुछ समझ नहीं आ रहा है, कब्रिस्तान के अंदर कौन रोएगा। तो राजू कहता है, किसी की रिलेटिव होगी या कोई होगा, किसी का कोई डेथ कर गया होगा। तो अजय कहता है, ये बात कुछ और लग रही है, क्योंकि इतनी रात को किसी का रोना समझ में नहीं आता है। कि तभी उन्हें किसी की चीखने की आवाज सुनाई देती है, ऐसा लगता है कि कोई हेल्प के लिए बुला रहा है। और ये दोनों दौड़ जाते हैं उस ओर। कहते अजय और राजू उस चीख को सुनने के बाद अचानक से वो सीधा बिना कुछ सोचे समझे दौड़ करके कब्रिस्तान में एंटर कर जाते हैं। और जैसे ही वो उसके अंदर घुसते हैं, वहां पे उन्हें कोई दौड़ता हुआ दिखाई देता है, जो अचानक से गायब हो जाता है। ये देख करके वो दोनों सन्ने रह जाते हैं कि अभी मैंने जिसे देखा वो अचानक से कहाँ गायब हो गया। और राजू को फिर से कोई आवाज सुनाई देती है, कोई उसके कानों में कह रहा था, राजू राजू। और राजू पलट करके देखता है पीछे, फिर से उन्हें एक आदमी वहां पे खड़ा दिखता है, जो अजीब तरीके से उन्हें घूर रहा था। ये देख करके राजू कुछ कह नहीं पाता है। और अजय जो होता है वो पूछता है कि डरते हुए कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, आपने ही हमें आवाज दी थी क्या। वो आदमी सडनली उनके सामने से ही गायब हो जाता है और वो दोनों अजीब तरीके से सन्न हो जाते हैं। वो दोनों एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं और वहां से कहते हैं कि राजू भाग यहाँ से। वो दोनों वहां से भागने ही वाले होते हैं कि राजू का पैर कोई पकड़ लेता है और जैसे ही उसका पैर पकड़ता है, राजू गिर जाता है लड़खड़ा करके और वो एक कब्रिस्तान से टकरा के गिर जाता है। राजू को अजय जो है वो फटाक से खींच करके उठाता है और कहता है, चल निकल यहाँ से। वो दोनों वहां से दौड़ते हुए निकलते हैं और इधर विजय जो है वो पंक्चर ठीक कर रहा था कि विजय को लगता है कि कोई उसके गाड़ी के सामने से ऐसे ऐसे राउंड लगा रहा है, राउंड लगा रहा है। वो बहुत डर गया था, वो जोर से चीखता है कि राजू राजू। तब तक राजू उधर से दौड़ता हुआ आता है और वो कहता है कि क्या बात है। तो वो दोनों पसीने पसीने हो रहे थे डर से और कहते हैं कि यार गाड़ी ठीक कर और निकल यहाँ से। तब जा करके विजय जो है वो गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करता है, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। वो गाड़ी स्टार्ट हो ही नहीं रही थी कि उन्हें वहां पे कब्रिस्तान के जो बाउंड्री होती वहां पे सामने में कोई बैठा हुआ दिख जाता है। और विजय कहता है कि यार चल उससे हेल्प ले लेते हैं। वो दोनों वहां पे तीनों जाते हैं और उस आदमी से कहते हैं कि हमारा गाड़ी जो है खराब हो गया है। तो वो अजीब तरीके से कहता है कि हाँ गाड़ी तो खराब होनी ही है, तुम लोग ऐसी जगह पे आके ही रुके हो। तो वो कहते हैं तीनों कि भाई प्लीज़ हमारी गाड़ी ठीक कर दो, यहाँ पे कोई पंक्चर नहीं है लेकिन हमारी गाड़ी अचानक से बंद पड़ गई है, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है और यहाँ पे कोई दुकान भी नहीं दिख रहा है। तो वो आदमी कहता है कि चलो ठीक कर देता हूँ, लेकिन तुम लोग यहाँ पे अब ज़्यादा देर रुकना मत, नहीं तो तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। ये सुनने के बाद वो आदमी उनके साथ आता है और ये तीनों
सुन करके अजीब डर जाते हैं। ये कहते हैं आप ऐसा क्यों कह रहे हो? वो लोग सोच रहे थे कि यहीं पे रहने वाला है। वो तीनों पूछते हैं कि आपका घर यहीं पे है क्या? वो हाँ में सर हिला देता है, कहता है कि हाँ मैं यहीं रहता हूँ। और जैसे ही वो गाड़ी के पास आता है, गाड़ी सडनली ठीक हो जाती है। वो विजय जो होता है वो गाड़ी चेक करता है, कहता है यार गाड़ी तो ठीक है। वो स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। लेकिन जैसे ही ये तीनों गाड़ी में बैठते हैं, वह आदमी उनके आंखों के सामने से ही गायब हो जाता है। ये देख करके तीनों एकदम से घबरा जाते हैं। वो इतने ज़्यादा घबरा गए थे, उनकी हार्ट बीट इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि वो कुछ समझ नहीं पा रहे थे। उन्होंने सडनली गाड़ी चालू किया और 9-2-11 सीधा भागते ही वहाँ से निकल जाते हैं। और निकलने के बाद ये तीनों जब थोड़ी दूर चले जाते हैं तो वो खुद को रिलैक्स करते कहते यार ये क्या था? वो आदमी था या क्या था? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये कैसे हो सकता है कि कोई इंसान हमारे आंखों के सामने से गायब हो जाए? तो वो तीनों ये समझ गए थे कि ये कब्रिस्तान का ही कुछ भूत या प्रेत था, जो हमें नुकसान तो नहीं पहुंचाया, लेकिन वो हमें इस चीज की आभास दिलाया, इस चीज का आभास दिला दिया कि यहाँ पे मैं रहता हूँ। और वो जगह वैसे भी बहुत ही खतरनाक जगह है। वो जब गाड़ी लेकर के अपनी भाग रहे थे तो उन्हें एक साया उनके गाड़ी के पीछे पीछे ऐसे ऊपर में उड़ता हुआ दिख रहा था। ये देख करके वो तीनों बहुत ज़्यादा डर गए थे और उन तीनों को उस कब्रिस्तान से अजीब अजीब तरह की चीखने और चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। ये आवाज़ें उन्हें डरा रही थी। वो लोग नॉन स्टॉप गाड़ी भगाए जा रहे थे। उन्हें पता ही नहीं था कि हमारी गाड़ी कहीं टकराएगी या कुछ होगी। ये चीज़ वो बिल्कुल भूल चुके थे। और अचानक से उनकी गाड़ी एक पेड़ में जाकर के टकरा जाती है। और गाड़ी टकराने के बाद वो गाड़ी राउंड पलट जाती है पूरी तरीके से। और किसी तरह वो तीनों उस गाड़ी से निकलते हैं। और निकलने के बाद उन्हें बहुत सी चोटें भी आई थी। उसके बाद वो कॉल करते हैं चंडीगढ़ और अपने उसी दोस्त उसी आंटी के घर में, जहाँ पे वो लोग रुके हुए थे। तो आंटी जी कहती हैं कि बेटा तुम लोग सेफ हो? तो वो लोग कहते हैं कि हाँ सेफ हूँ, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा चोट आई है। तो आंटी वहाँ से कहती है कि तुम लोग वहीं के वहीं रुको, मैं यहाँ से अपने ड्राइवर को और गाड़ी को भेज रही हूँ। और उन्होंने ड्राइवर के साथ एक गाड़ी भेजी और ये तीनों वहाँ से सीधा चंडीगढ़ उसी आंटी के घर पहुँच गए। और वहाँ पे पहुँचने के बाद उन्होंने अपनी इलाज करवाई। ये तीनों बहुत ही ज़्यादा घायल हो चुके थे। और जब इनकी ट्रीटमेंट हुई, ट्रीटमेंट होने के बाद ये तीनों जब होते हैं कि अब कहते हैं कि आंटी अब हम लोग यहाँ से दिन में ही निकलेंगे, हम रात के समय वो रास्ता तय नहीं करेंगे। और पता नहीं मैं हम लोगों के साथ क्या हुआ, ये क्या थी, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन जो भी था बहुत ही वियर्ड और बहुत ही खतरनाक था। ये चीज़ हम अब भूल नहीं सकते हैं। और हम कहीं भी जाने से पहले इस चीज़ को 100 बार चेक करेंगे कि ये जगह कैसी है। जब तक हमें ये रियलाइज़ नहीं हो जाएगा कि ये जगह सही है, तब तक हम वहाँ से कभी भी घूमने के लिए उस जगह पे नहीं जाएंगे। तो आंटी जी कहती है बेटा वो जगह हॉन्टेड तो है, लेकिन तुम लोगों को रात में वहाँ रुकना नहीं चाहिए था। तो विजय कहता है कि आंटी हम रुके नहीं थे, हमारी गाड़ी अचानक से खराब हो गई थी। तो आंटी जी कहती है कोई बात नहीं है, तुम सब सही सलामत तो हो? तो वो कहते हैं कि हाँ। उसके बाद वो तीनों शिमला के लिए निकल जाते हैं। और शिमला घूमने के बाद वो सीधा अपने घर आते हैं। और ये घटना उनके लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और बहुत ही ज़्यादा डेंजर थी, क्योंकि ऐसा उनके साथ जीवन में कभी भी नहीं हुआ था। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस स्टोरी गाइस। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और आपके पास भी कोई स्टोरी हो तो हमें कमेंट करके बताइएगा।